राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली 25 जून को दिन है गुरुवार और इस दिन है एकादशी। वैसे ही सबसे बड़ी एकादशी है ये। अच्छा, बड़े सारे लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते हैं, दीदी ग्यारस क्या होता है, ग्यारस क्या होता है? तो एकादशी को मध्य प्रदेश की तरफ, सागर की तरफ ग्यारस बोला जाता है। ग्यारस मतलब एकादशी ही होती है, 11वां दिन, दैट इज कॉल्ड ग्यारस। तो एकादशी को ही ग्यारस बोला जाता है और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये है निर्जला एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी है ये। इस समय पे गुरुवार वाले दिन आना अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। सोचिए, गुरुवार वाले दिन अगर एकादशी आ रही है, वैसे ही एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और उसमें भी साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी तो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और उसमें भी वो गुरुवार वाले दिन आना, ये साक्षात भगवान विष्णु की आप पर कृपा ही है। इस दिन आप जितने ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं उतने ज़्यादा पुण्य अर्जित अवश्य कीजिएगा। देखो, वैसे तो एकादशी बहुत अच्छे दिन है, लेकिन इस दिन कुछ काम और अच्छे काम और कुछ बुरे काम आपके पाप और पुण्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इस दिन गुरुवार वाले दिन है, तो इस दिन आपको कुछ चीज़ें जो भगवान को भोग लगानी है, पहले वो बता देती हूँ। आम का सीजन चल रहा है और वैसे भी निर्जला एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग आम ही है, जिसको कैरी भी बोला जाता है। मतलब कच्चा आम का भोग लगा सकते हैं और आम का भोग भगवान विष्णु को। अब व्रत केवल आपका है, भगवान विष्णु का नहीं है। घर पे लड्डू गोपाल हैं, जुगल जोड़ी है, राधा रानी है, इन सबको भोग लगेगा। तो आम का भोग, चने की दाल, बूंदी के लड्डू, केले का भोग, हल्दी का भोग, आंवले का भोग और बेसन और गुड़ का शक्कर, ये सब भगवान को आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें दान करनी है, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। इस दिन अच्छे और बुरे कर्म करने पर आपकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे चीज़ों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। इस दिन एक छोटा सा इत्र लीजिएगा। देखो, परफ्यूम नहीं लेना, इत्र ही लेना है। याद रखिएगा, इत्र वैसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ना हो। इत्र लीजिएगा छोटा सा। माँ लक्ष्मी के मंदिर में आपको जाना है, माँ लक्ष्मी के ऊपर इत्र लगाना है। ये बहुत सर्वोत्तम उपाय है। अगर आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए निर्जला एकादशी वाले दिन। ये बहुत ही पावरफुल उपाय बोला जाता है। साथ ही के साथ भगवान विष्णु जी को इत्र अगर आपने समर्पित कर दिया इस दिन, केसर का इत्र, तो सोने पे सुहागा होता है, वरना माँ लक्ष्मी को तो आपको समर्पित करना ही करना है। इस दिन विष्णु भगवान जी की आरती तो आप लोग करोगे, लेकिन इस दिन लक्ष्मी माता की आरती भी कीजिएगा। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा, श्री सूक्तम पाठ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपाय होते हैं। आपको पूजा वाले दिन इस दिन ज़रूर और ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बड़ी एकादशी होती है, ठीक है ना। एक दो चीज़ें मैं बताती हूँ। 1 या 2 लीटर पानी की बोतल लीजिएगा, 1 चुटकी हल्दी डालकर, अगर आप जा रहे हैं कहीं, जिसकी 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा और केले के पेड़ पे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये उपाय लोटे से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लोटे से नहीं कर सकते तो अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो आप बोतल में भी डाल के ले के जा सकते हो। और कहीं भी रास्ते में पीपल का पेड़ मिले या केले का पेड़ मिले, आपको उसको ज़रूर समर्पित करना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, जिनका गुरु बृहस्पति कमज़ोर है, उनके लिए बहुत ही स्ट्रांग उपाय। अच्छा, इस दिन क्या नहीं करना? शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, जूते चप्पल नहीं लेने हैं, उधार पैसा ना तो लेना है और ना ही उधार पैसा आपको देना है। तुलसी जी तो बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। एकादशी पे तुलसी की पूजा होती है, लेकिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती। अच्छा, केला नहीं खाना है। वैसे एकादशी पे मैं केला ना खाने की मनाही नहीं करती हूँ, केला खा सकते हैं, लेकिन गुरुवार वाले दिन जो भी एकादशी पड़ती है उसमें आपको केला नहीं खाना। बाल नहीं धोने हैं, याद रखिएगा। शेव नहीं करनी, नाखून नहीं काटने हैं, कपड़े नहीं धोने हैं। चावल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। लहसुन, बैगन, प्याज, मूली, इनका सेवन नहीं करना। भंडारा नहीं खाना है। काले रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। नॉनवेज वाले नॉनवेज से दूर रहेंगे, शराब वाले शराब से दूर रहने वाले हैं। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस दिन तुलसी के पेड़ की तो पूजा होगी ही होगी। गुरुवार का दिन है तो आप केले के पेड़ की पूजा भी इस दिन ज़रूर और ज़रूर कीजिएगा। इन दोनों पेड़ों को आप लोग इस दिन घर पे लेके आ सकते हो, घर पे स्थापित कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, दान भी दे सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है।
एकादशी पे कोलगेट वगैरह नहीं कर सकते। आप हमारा हरि बोल उपवास दंत मंजन ले लीजिए, उससे ब्रश कीजिए। ये याद रखिएगा एकादशी पर रात्रि को पानी पी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी पर जितना ज़्यादा भंडारा कर सकते हैं उतना ज़्यादा भंडारा कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। इस दिन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के हमारा जो व्रत होता है वो आधा अधूरा रहता है। तो संकल्प आपको इस दिन ज़रूर और ज़रूर लेने की आवश्यकता है। संकल्प लीजिएगा, जैसा भी आपको व्रत रखना है। निर्जला रखना है तो निर्जला का संकल्प लीजिए, ठीक है ना। और फलाहार वाला रखना है तो फलाहार का संकल्प लीजिए। 12 बजे के बाद वैसे भी मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत 4 प्रकार से रखा जाता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं वो आने वाले रूप से आपको पता चल जाएगा। यदि आप शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो, तो आप निर्जला एकादशी में सूर्यास्त होने के बाद जल या फिर फलों के जूस का सेवन या फिर गैया के दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में अनाज नहीं खाना है। व्रत धारण करने से पूरे साल भर के व्रत का फल आपको मिल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्रत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। ये अधिक मास की एकादशी है। इस दिन आपको बहुत अच्छी पूजा अर्चना वंदना करनी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगी कि पूजा अर्चना वंदना कैसी होगी इसकी, ये आने वाली वीडियो में बता दूंगी। सुबह आपने 11 बजे जल पिया तो हमारा व्रत तो नहीं टूटेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आने वाले समय की वीडियो में दे दूंगी। लेकिन इस दिन ये वाले उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप इस कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।